ग्राउंड जीरो YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:17 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज कटिहार के पत्रकारिता जगत को भारी क्षति पहुंची है। वरिष्ठ पत्रकार राज रतन कमल नहीं रहे। इस विषय पर हम विस्तृत जानकारी लेंगे, कैसे हुई उनकी मृत्यु। लेकिन सबसे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े की बात करें तो 1,26,25,860 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 5,62,820 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की बात करेंगे, लगातार आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 8,22,603 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 22,144 की मौत हो चुकी है। 5,16,206 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। 14,330 अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 111 की मौत हो चुकी है। 10,251 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी 402 लोग कोरोना संक्रमित है। 1 की मौत हो चुकी है। 330 लोग ठीक हो चुके हैं और 72 कोरोना संक्रमित हैं। यानी 72 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में आंकड़े जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार इसे रोकने के लिए नए नए उपाय भी किए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर सहित नवादा, बक्सर कई ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। पूर्णिया में भी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है और इसे देखते हुए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि कटिहार में जल्द ही लॉकडाउन होगा। हमने भी मांग की थी जिला प्रशासन से कि स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इस स्थिति को साफ नहीं किया गया है। यानी अब तक घोषणा नहीं की गई है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, लेकिन नियमों में जरूर बदलाव किए गए हैं, नियमों को सख्त किए गए हैं। इन सभी विषयों पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार राज रतन कमल नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल पत्रकारिता को दिए हैं। नामी गिरामी पत्रकार राज रतन कमल नहीं रहे। बीती रात उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को भारी क्षति पहुंची है। सभी लोग शोक की लहर में डूबे हुए हैं। तो बीती देर रात पत्रकार राज रतन कमल का निधन हो गया। बीमार थे वो, पिछले 7 दिनों से बीमार चल रहे थे और जिसके बाद कल देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। वरिष्ठ पत्रकार राज रतन कमल के निधन से पत्रकारिता जगत को भारी क्षति पहुंची है। राज रतन कमल एक बड़े नामचीन पत्रकार थे और अपनी जिंदगी के 30 साल इन्होंने पत्रकारिता को दिए थे। पूरी तरह पत्रकारिता के जगत में ये सक्रिय थे और लगातार अपना योगदान दे रहे थे। आज उनके निधन पर पत्रकारिता जगत को भारी क्षति पहुंची है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, अपने जीवन के 30 साल राज रतन कमल जी ने पत्रकारिता को दिए और देर रात उनका निधन होना, कितना जो क्षति है वो पहुंची है पत्रकारिता जगत को? जी, कटिहार जिले में 30 वर्षों से अपना कार्यकाल उन्होंने किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना पहचान बनाई है। मुझ जैसे और कई ऐसे पत्रकार जो हैं उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और पत्रकार जो हैं
उनको ये अपूरणीय क्षति है, चूंकि बहुत दिनों तक वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, कई लोगों को सिखाया लेखनी। जब भी कोई परेशानी में कोई पत्रकार रहा है तो बढ़ चढ़कर उन्होंने अपना वक्त दिया है, समय दिया है। तो पत्रकार जगत में तो ये एक अपूरणीय क्षति है। फिलहाल जैसे ही लोग सब जाने, कटिहार जिले में चूंकि वो प्रचलित भी है, तो नेता जगत हो या फिर कॉर्पोरेट जगत हो, सभी लोग उनके जो निवास स्थान है वहां पर पहुंचे हैं। और पिछले 4-5 दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे, और हालांकि उनकी पुत्री आएगी तो जो अंतिम क्रिया है वो पूरी की जाएगी। जी मोना। तो जगह जगह सम्मानित भी किया गया था वरिष्ठ पत्रकार राजरतन कमल जी को, और प्रतिभा के धनी माने जाते थे। पत्रकारिता को उन्होंने अपने 30 साल दिए थे। आज वो नहीं रहे हमारे बीच, तो किस प्रकार से उनके परिवार के जो लोग हैं उनका क्या कहना है कि किस बीमारी से ग्रसित थे जिसकी वजह से उनका जो निधन है वो रात में हो गया। अगर बात करें तो अब अगर बीमार थे, वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, तो इलाज में कैसी कमी आई जिसके कारण आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी उन्हें पिछले दिनों हार्ट था, टाइफाइड से और डायबिटीज भी थी। तो पिछले 4-5 दिनों से वो काफी बीमार चल रहे थे, और परसों ही मुलाकात हुई। वो बार बार कह रहे थे कि अब मुझे लगता है कि मुझे भर्ती कराना होगा। तो इससे सबसे दुख का बात यही कि इसी दरमियान उनकी मौत हो गई। और चलते फिरते पत्रकार, चूंकि एक अखबार, प्रचलित अखबार के ब्यूरो भी रहे हैं, लेकिन अब देखिए जनरली ब्यूरो जो है नहीं निकलते हैं, लेकिन वो हमेशा जो है स्पॉट पर जाकर ही खबर को लिखते थे और जाते थे खुद। अब इस समय भी तो ये एक दुख का बात है, पत्रकार हमारे बीच अति पूर्ण क्षति हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार राजरतन कमल जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। देर रात्रि में उनका आकस्मिक निधन हो गया। बीमार चल रहे थे पिछले कई दिनों से और इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज काम नहीं कर पाया और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता करण कुमार ने बताया कि चलते फिरते ही वो इस दुनिया को छोड़कर गए हुए हैं, और लगातार सब पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने 30 साल देने के बाद आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सक्रिय थे, हर जगह से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी लेखनी का जो लोहा है आज पूरा जिला मानता था। सभी लोग उन्हें एक श्रद्धा के भाव से देखते थे। बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। अपने नए जो पत्रकार थे उनको भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सबको अपने साथ लेकर चलने वाले पत्रकार थे राजरतन कमल जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोग उनके घर पे पहुंच रहे हैं और इतने प्रसिद्ध थे कि लोगों का जो जमावड़ा है उनके घर के सामने उमड़ रहा है। सभी लोग अपने प्रिय पत्रकार को आखिरी विदाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं राजरतन कमल जी की तस्वीर, और केबीसी की पूरी टीम भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है और उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांग रही है। तो सबसे दुख की जो घड़ी है वो गुजर रही है। 2020 कितना क्षतिपूर्वक होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी क्षति पहुंची है आज कटिहार के पत्रकारिता जगत को। वरिष्ठ पत्रकार राजरतन कमल जी हमारे बीच में नहीं रहे। देर रात उनका निधन हुआ है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं
हमारे संवाददाता विनय झा जो मौजूद है इस वक्त राज रतन कमल जी के घर पर। विनय, लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपने प्रिय पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए और अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। अगर बात करें उनके घर के माहौल की तो किस प्रकार से लोग आ रहे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं अपने प्रिय पत्रकार को? देखिए मोना, जहाँ तक मैं बताऊं कि राज रतन कमल जो नाम है ये ऐसा नाम है जो कटिहार के हर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र से कार्य करने वाले लोग हों, सभी लोग बड़े अच्छी ढंग से जानते हैं। इतने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कई बुलंदियां दी थी और कटिहार में अब तक जो पत्रकारिता उन्होंने की है उसके सभी लोग मुरीद थे और वो कह सकते हैं कि हाजिर अजीज थे और जितने पत्रकार थे उनसे बड़े वो मित्रता के तरीके से उनको सारी बात समझाते थे, कैसे किस न्यूज को बनाना है, कैसे किस न्यूज को प्रसारित करना है। इन तमाम मुद्दों से जुड़ी बातें जो अपने जूनियर पत्रकार थे उनसे वो साझा किया करते थे और सभी पत्रकारों से बड़े ही कुशल तरीके से उनका संबंध था। तो कह सकते हैं कि आज के डेट में कटिहार जिले का जितना भी पत्रकार जगत के लोग हैं सभी मर्माहत हैं और सबसे पहले तो इस बात को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये राज रतन कमल अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ये सच्चाई है। अब हमें इस बात को मानना होगा और राज रतन कमल के जो प्रशंसक हैं उन्हें लगातार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कह सकते हैं कि कटिहार जिले के लिए एक बहुत अभूतपूर्व, जो कभी इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है, वो ऐसी क्षति हुई है। और कटिहार जिले का सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे बीच दो प्रबुद्ध पत्रकार, कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों पहले हमारे एक दैनिक भास्कर के भी पत्रकार मंगेश भारद्वाज, उनका निधन हुआ था। अब मंगेश भारद्वाज के बाद दैनिक भास्कर के ब्यूरो प्रभारी राज रतन कमल, उनका निधन हो गया। अब हम कह सकते हैं कि खास करके भास्कर का जो कटिहार है वो इस वक्त थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। ये दो इतनी बड़ी रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना शायद जो अभी के पत्रकार हैं उनके लिए शायद काफी नहीं है। विनय, अपने जीवन के 30 साल पत्रकारिता में देना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता को ही अपना जीवन बनाया। 30 सालों से वो पत्रकारिता में लगे रहे। पूरे सीमांचल के क्षेत्रों में उनका जो नाम है वो प्रसिद्ध है क्योंकि वो सबसे अपनी लेखनी से उन्होंने इस नाम को कमाया है और कई जगहों पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो अगर हम बात करें लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, लोग स्तब्ध हैं। जो लोग जिसको भी इस बात की सूचना मिल रही है कि राज रतन कमल अब दुनिया में नहीं रहे, तो वैसे में लोग स्तब्ध हैं और लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आदमी आज से 7 दिन पहले अपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए समाज संतुलन के लिए सरकार के विभिन्न जगहों पर मिला करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। कोई लंबी बीमारी से ग्रसित नहीं थे वो। फिलहाल क्या हुआ ये तो बहुत बड़ी जानकारी को जब तक पूरी तरह संकलन नहीं किया जाएगा कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखदायक हुआ और खास करके पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी क्षति हुई है जिसे पूर्ण कर पाना शायद अभी संभव नहीं। विनय, अभी आप उनके घर पे मौजूद है। अगर परिजनों के बारे में पूछे तो परिजन इस दुख की घड़ी में बेहद व्याकुल हो रहे होंगे। अगर उनका क्या कहना है कि किस प्रकार से उनका जो निधन है, आकस्मिक निधन हुआ है, पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे वो, और इलाज हुआ नहीं हुआ, अगर इसकी बात करें तो कैसे उनकी मृत्यु हो गई है? कि इलाज की कमी के कारण या फिर ज्यादा बीमार थे वो? देखिए, ऐसा है कि अभी उनके पूरे परिवार के लोग शोकाकुल है और सही ढंग से वो लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या हुआ और कैसे हुआ। इसलिए अभी किसी बात कोई पूछताछ करना शायद लगता है मानवता के दृष्टिकोण से भी सही नहीं होगा। इसलिए उस बात को अभी हम लोग पूरी इतना सही नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में जैसे थोड़ा स्थिति सामान्य बनता है तो जानकारी तो उपलब्ध हो ही जाएगी कैसे हुआ और क्या हुआ। लेकिन जो भी हुआ कटिहार जिले के सबसे बड़ी क्षति हुई है, ये बात तो सबसे अहम है। अगर विनय बात करें कि अंतिम यात्रा की, तो कितना मतलब किस वक्त उनके अंतिम विदाई के लिए उन्हें प्रस्थान किया जाएगा? अंतिम पंच तत्वों में किस वक्त वो विलीन होने वाले हैं? जो भी दर्शक हो, जो भी जाना चाहे उनसे मिलने के लिए, तो इसलिए ये बात बता रहे आप।
क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से इनके परिवार के लोग कटिहार से बाहर रहते हैं, कहते हैं बिहार से बाहर रहते हैं। ऐसे में जब सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, उनके अंतिम दर्शन को सभी लोग कर लेंगे, उसके बाद ही जो कह सकते हैं पंचपत्र विलीन करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन उसमें भी वक्त है और परिवार के लोग पहले इस बात को लेकर अभी स्तब्ध है और पहले जब इस कठिन समय से जब वो अपनी बात को कह पाएंगे, रख पाएंगे, तभी कोई बात स्पष्ट हो पाएगा कब और क्या स्थिति बनती है और कैसे क्या किया जाएगा। फिलहाल तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ आने जाने वाले लोग सभी स्तब्ध हैं इस घटना को लेकर। और जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि इनका कोरोना टेस्टिंग भी कराया गया था, वो भी निगेटिव था, कहीं कोई कोरोना की समस्या नहीं थी। फिर कैसे क्या हुआ ये थोड़ी सी हम लोगों को कह सकते हैं कि बार बार परेशान कर रही है कि कटिहार में इतने बड़े बड़े चिकित्सक होने के बावजूद अगर ऐसे नामचीन चेहरे को भी सही समय पर सही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार राज रतन कमल के निधन पर पूरा शहर शोक शब्द है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण कुमार। तरुण, अपने जीवन के 30 साल पत्रकारिता को देना एक बड़ी उपलब्धि होती है और अपनी लेखनी से राज रतन कमल जी ने जितनी सिद्धि प्राप्त की है वो तो उल्लेखनीय के काबिल ही नहीं है। सभी को पता है कि उन्होंने हर क्षेत्र में जो अपनी लेखनी से कमाल किए हैं वो अब आज सभी के जहन में है और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम चाहेंगे कि आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, निश्चित रूप से मुना, जिस तरह के समाचार रात में आए कटिहार के लिए और पत्रकारिता जगत में एक अपूर्णीय क्षति है। और राज रतन कमल एक ऐसे पत्रकार थे, निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार के रूप में कटिहार उनको हमेशा याद रखेगी। और ऐसे में उनका जाना कटिहार के लिए एक दुखद घटना है। और निश्चित रूप से राज रतन कमल जी का इतिहास काफी अच्छा रहा है। लगभग 30 वर्षों से लगातार पत्रकारिता जगत में अपना योगदान देते रहे हैं और उनका सबसे बड़ा स्वभाव था कि हर तबके के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। कोई सीनियर जूनियर बोल के कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा हंसमुख और एक खुशमिजाज इंसान रहे हैं। और आज कटिहार में उनका निधन हुआ है, ये काफी दुखद घटना है। जी, बिल्कुल सही कहा तरुण आपने और बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब हम आपको बता दें कि 30 साल पत्रकारिता में देने के बाद बीती रात उनका आकस्मिक निधन हुआ है राज रतन कमल जी का। और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। प्रतिभा के धनी थे, चेहरे पर हमेशा मुस्कान और एक साधारण स्वभाव के थे। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ या फिर मैं सीनियर हूँ, सभी के साथ मिल मिलाप के रहते थे, जिसके कारण लोगों में इतने प्रचलित थे राज रतन कमल जी। उनके निधन से पूरा जो शहर है शोकाकुल है। पत्रकारिता जगत को जो क्षति पहुंची है वो अभूतपूर्व क्षति है। और हम आपको बता दें कि इसी के साथ अटकलें जो थी उस पर अब विराम लग चुका है। जिले में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि नियमों में सख्ती करने के जो निर्देश है जिला प्रशासन ने वो दे दिए हैं। सख्ती का मतलब ये होगा कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन पहले की तरह करना होगा और जो दुकानें हैं उसके खुलने के नियम में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लगातार ऐसी जो तस्वीरें हैं पूरे जिले से वो निकल कर आ रही है कि लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा मास्क पर 50 रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद भी लोग लगातार जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब नियमों में जो सख्ती है वो बढ़ती जाएगी। इसी को लेकर जिला समाहरणालय द्वारा चिट्ठी भी जारी की गई है। सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी दिखा देते हैं।
तो नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब रात में 8 बजे सभी को अपनी दुकानें जो है वो बंद करनी पड़ेंगी। जिला समाहरणालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से अब हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना पड़ेगा, अपने चेहरे पर मास्क लगाना पड़ेगा। और जो बाजार की दुकानें हैं, जो बाजार है उसमें सभी जो व्यवसायी है उन्हें नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक समय में दुकान में सिर्फ 5 व्यक्ति का जो रहने का नियम था उसे फिर से सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना जो है अपने पांव पसारता जा रहा है, जिसे देखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, जिला प्रशासन द्वारा जो लॉकडाउन है उसका निर्देश नहीं दिया गया, यानी अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसमें जरूर बदलाव किए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। जी, जैसा कि सभी कयास लगा रहे थे कटिहार जिले के लोग कि कटिहार में भी लॉकडाउन लगेगा जी, लेकिन ये कयास जो है देर शाम जिलाधिकारी ने क्लियर कर दिया कटिहार जिले में लॉकडाउन नहीं लगेंगे। हाँ, भले से कई शर्त लगा दिए गए हैं इस लॉकडाउन को लेकर, जिसमें आवश्यक वस्तु की दुकान को छोड़कर जो अन्य दुकानें हैं वो केवल 8 बजे रात तक ही खुली रहेंगी जब तक अगला आदेश ये नहीं मिल जाता। और वही जो धार्मिक स्थल है उसे फिर से जो है प्रवेश करना बंद कर दिया गया है इस बार। और जहां तक तीसरी बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। पकड़े जाने पर जो है फाइन भी किया जाएगा। इस तरह से जिलाधिकारी ने जो है एक पत्र जारी कर लोगों को सूचना दी है और साथ में कई निर्देश दिए गए हैं कि आप इसके पूरी तरह सतर्क बने रहें। सप्ताह में 1 दिन जो है कम से कम बंद रखना है इस तरह से जो है। और साथ ही यह भी एक चेतावनी दी गई है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दुकानदारों के लिए जो है यह तक चेतावनी दी गई है कि अगर वह इसका पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुकान को भी सील किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो एक भ्रामक न्यूज की खबर के बाद जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। लोगों को पैनिक लोग ना करें, भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें लॉकडाउन के का जिक्र नहीं किया गया है, यानी लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नियम है उसे सख्त कर दिए गए हैं। आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को रात को 8 बजे बंद करना पड़ेगा। दुकानदारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लगाए हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। और एक साथ दुकान में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी क्षेत्र नियमों का, जो भी लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी दुकानों को भी सख्ती के साथ बंद करवा दिया जाएगा। इस प्रकार के जो नियम है उन सभी नियमों को सख्ती से अब लागू किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। फिर भी जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन सुबह हो या शाम लोग भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन जो है वो नहीं करते हैं। एक तो जिला प्रशासन ने कल ही इस गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है और उसके बाद आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश आने के बाद भी आप देख सकते हैं ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास। जी मोना, कल शाम से कटिहार शहर में चहलकदमी तेज हो गई थी। लगातार अफवाहों का दौर चल रहा था कि शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन इन तमाम अफवाहों का खंडन जिलाधिकारी ने किया और जिलाधिकारी ने खंडन लिखित आदेश के तहत किया कि कटिहार जिले में फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं लगना है। यहाँ जो नियमें बनाई गई है लॉकडाउन नहीं लगाने को लेकर, इन नियमों को सख्ती से पालन करवाना होगा या कहें आम नागरिकों को पालन करना होगा। अभी हमने शहर के विभिन्न चौक चौराहों का मुआयना किया।
लगभग स्थिति जस की तस है। कटिहार का हवाई अड्डा क्षेत्र हो या मिर्चाईवाड़ी चौक, जहां दैनिक मजदूरी करने वाले लोग पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होते हैं। इनके चेहरे पर न मास्क होता है न ही सोशल डिस्टेंस। तो ऐसे में जो सरकार या प्रशासन के द्वारा नियमें बनाई जा रही है, उन तमाम नियमों का इन चौक चौराहों पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस तरह से कोरोना के संक्रमित की संख्या बढ़ रहा है, लोगों को तो नियम का हर हाल में पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और डिस्टेंस का ही पालन करना ही चाहिए हर हाल में। दूसरी बात ये कि कटिहार में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना थी और लॉकडाउन लगना भी चाहिए। लॉकडाउन लगने से ये होता है कि लोगों में जो जागरूक था और लॉकडाउन होने से और भी लोग जाग जाएंगे कि कटिहार में कोरोना की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। आने जाने से लोग संपर्क में आते हैं, 2 गज की दूरी नहीं बन पाते हैं, मास्क नहीं पहनते। लेकिन लॉकडाउन रहने से प्रशासन सक्रिय होने से आम जनता भी सक्रिय हो जाती है कोरोना के प्रति कि कोरोना से लड़ना है। फ्री छोड़ देने पर तो सब फ्री हो जाते हैं कि कोरोना लगता है जैसे है ही नहीं। मिर्चाईवाड़ी चौक पर जो दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर आते हैं, 100 से 150 की संख्या में खड़े होते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंस। तो क्या लगता है प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो वहाँ मजदूर आते हैं उन पर अपने आप को सोचना चाहिए कि डिस्टेंस के पालन होने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोरोना से बचना है तो ये सब चीज़ करना ही है। आप लोग स्थानीय लोग हैं, कितना इससे खतरा लगता है स्थानीय लोगों को? हम लोग तो अब 100% खतरा लगता है कि हम लोग लगता है हर एक व्यक्ति ही कोरोना है। तो देखा मैंने कि कटिहार के जितने ही समझदार नागरिक हैं वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजिंग, हाथ धोना, इन तमाम उपकरणों का प्रयोग करें और इसे अपने जीवन शैली में लाएं ताकि कोरोना के चेन को तोड़ने में कामयाब हो सकें। अब तो ये देखने वाली बात है कि जिन चौक चौराहों पर मजदूर इकट्ठा होते हैं, उन चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था मुकम्मल की जाती है ताकि इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस भी बरकरार रहे और चेहरे पर मास्क भी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कोरोना के चेन को तोड़ने में ये जो जिला प्रशासन के द्वारा कदम उठाया गया है, ये कितना सकारात्मक साबित होता है। आपने निर्देश जारी करने के बाद भी जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है और हम आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ बाढ़ भी आ चुकी है। चलिए एक बार बाढ़ की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बलरामपुर की तस्वीर दिखा रहे थे। आप देख रहे थे बाढ़ के पानी के कारण जो सड़कें हैं, जो पुल पुलिया हैं वो टूट चुकी हैं और उन्हीं पुल पुलियों के रास्ते ग्रामीणों को होकर गुजरना पड़ रहा है। अपनी जान पर अपनी हथेली पर जान रखकर जो ग्रामीण हैं वो पुल पुलियों को पार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान, और रेहान से संपर्क पहुंच पा रही है। रेहान से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर एक बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बलरामपुर की। आप देख सकते हैं जो लोग हैं अपनी हथेली पर अपनी जान को रखकर पुल को पार कर रहे हैं, जबकि बाढ़ के कारण जो पुल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है और उसी के ऊपर से लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। लगातार जो बाढ़ है वो बाढ़ की स्थिति जो है वो बनती जा रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ऐसी तस्वीरें जो हैं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रेहान। लगातार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और जिसके बाद से नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। अगर बात करें बलरामपुर की तो बाढ़ से कौन से ऐसे पंचायत है जो सबसे ज्यादा ग्रसित है और जहां के ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, बारिश जो शुरू हो रही है इसमें नदी का पानी जो है इसमें
कम वृद्धि हुई है। और पंचायत का बात करें तो लगभग सभी पंचायत ग्रसित है। जैसे पूर्वी क्षेत्र में महिसाल हुआ, शरीफ नगर, फतेहपुर, बलरामपुर, भीमियाल, इन पंचायतों को जो प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है, यहाँ पे डटियन ब्रिज कटा हुआ है, अभी तक मरम्मती कार्य नहीं हुए। इन लोगों को बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है। इधर सियागांव का जो ब्रिज का जो डायवर्सन में पानी है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं जी, वो भी टूटा हुआ है। वहाँ पे भी डायवर्सन में पानी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जानकारी देने के लिए। तो बलरामपुर के ग्रामीण बेहद परेशान है। आप देख सकते हैं ब्रिज टूटा हुआ है, लेकिन उसी रास्ते लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है और लगातार जो बाढ़ है पूरे क्षेत्र में तबाही मचाए हुए है। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक पुल पुलियों को ठीक करने का जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। लगातार स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जो टूटे हुए डायवर्जन है कम से कम उसे ठीक किया जा सके, ताकि जो लोग हैं अपने कार्य को अंजाम दे सके। लेकिन अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है और अभी तो ये शुरुआत ही है। अभी वो वक्त आना बाकी है जब पूरी तरीके से बाढ़ लोगों के घरों में प्रवेश करेगी और क्षति पहुंचाएगी। अभी तो सिर्फ बाढ़ का जो अंदेशा है वो है और कई क्षेत्रों को बाढ़ तो अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसके कारण ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बलरामपुर की। तो लगातार स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है और सभी प्रकार की खबरों को हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भी सतर्क हो सके। और मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का प्रयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो इन सारे नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। आपसे यही अपील है कि आप सभी नियमों के प्रति जागरूक रहें और पालन करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।